धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले एक तस्वीर से आपको रूबरू कराया था जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई थी। यहां नौचंदी थाने पर तैनात थानेदार जिसका नाम प्रेमचंद शर्मा है, आने वाले जितने भी फरियादी हैं उनको चंदन का टीका लगाता है। उसके बाद उनको गंगा जल उपहार स्वरूप देता है। जैसे चंदन का टीका लगाने से, उनको गंगा जल दिए जाने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके साथ जो मारपीट हुई है, लूटपाट हुई है, चोरी चकारी हुई है, या उनके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है, या तमाम तरीके की जो आपराधिक वारदातें उनके साथ हुई है, उनका निवारण हो जाएगा। इस तरीके से करके पूरे थाने को चला रहा है। उसने थाने को थाना नहीं छोड़ा है, एक आश्रम बना दिया बाबा का कि बाबा सबको टीका लगा रहे हैं और गंगा जल दे रहे हैं। अब इसी थानेदार की एक और नई तस्वीर सामने आई है, बड़ी कमाल की तस्वीर है। मामला आईजी के दरबार में पहुंच गया है। फरियादी लेकर के साथ थानेदार ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मुझे कहा कि मंत्रोच्चारण कर लो, मैं करता रहा, लेकिन मेरी पिटाई लगातार होती रही। क्या कहलाती है ताज़ा तस्वीर वो आपके सामने रखूं, उससे पहले कुछ अपडेट आपको कर देना चाहता हूं। पहली खबर जब आपके सामने रखी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक दोबारा लगवा देता हूं। जिन लोगों ने देखी है उसमें गलती मुझसे हुई थी। मैंने बागपत वाले दरोगा जो है उसकी दाढ़ी रखने का मामला था, उसका उस घटना खबर में जिक्र किया था कि दाढ़ी रखने पर एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मुसलमान था। बाद में उसको दाढ़ी कटवानी पड़ी। मैंने बताया कि उस दरोगा का नाम इम्तियाज़ है, वो गलती हुई है। सुधार ये है कि उस दरोगा का नाम असल में इंतशार है। अब भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो है नहीं भैया कि एक बार मुर्गी की टांग पकड़ ली और लटके रहे। खूब लोग चिल्लाते रहे कि मुर्गी के 2 टांग होती है। यही तो इस मीडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है। जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई गलती होती है और सामने वाला आदमी पकड़ लेता है तो हम उसमें सुधार भी करते हैं। बहुत जल्द एक बातचीत का सिलसिला भी मैं आपसे शुरू करूँगा। आप लोग फ़ोन करके मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे या कमेंट्स करके मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। कोई एक वक्त डिसाइड हम लोग करेंगे। छोड़ देते हैं इस कहानी को, अब आते हैं थानेदार के नए कारनामे पर। तो एक शख्स जो है अपने वकील को लेकर आईजी के दरबार में पहुंच गया। शख्स जो है नौचंदी थाने के शास्त्री नगर का रहने वाला है। उसका नाम हेमंत गोयल है। समझ लीजिए कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है भाई, दलित समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, आया उसे डांट डपट के भगा दिया उसका मामला हो। नहीं जी, ये भी सवर्ण जाति से ही आने वाला व्यक्ति है। थानेदार भी सवर्ण जाति से ही आने वाला व्यक्ति है। इसका कहना है कि इसने जो दूसरी शादी कर रखी है वो इसकी पत्नी और पत्नी का बेटा इसको मारते पीटते हैं, इसको घर से निकाल दिया है। ये जब थाने पर पहुंचा तो थानेदार ने कहा भाई देख, तेरा जो समस्या का समाधान है वो ऐसे नहीं होगा। तू पहले तिलक लगवा, फिर उसके बाद पानी की बोतल ले, गंगा जल के, और अपने घर जाके 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर। ये जाता है 3 दिनों तक उच्चारण करता है, लेकिन 3 दिनों में बताया गया कि इसके साथ फिर से 3 बार वे लोग मार पिटाई कर देते हैं। ये फिर से थानेदार के पास आता है। थानेदार कहता है भाई ऐसे नहीं तेरा पाप कटेगा, तेरा रोग दुख दूर ऐसे नहीं होगा। तू जा हरिद्वार और गायत्री आश्रम में रह, वहां पे जाके माँ गायत्री का उच्चारण कर, मंत्रोच्चारण कर वहां पे जाके। ये वहां भी चला जाता है बताया गया, लेकिन ये वहां से लौटता है, फिर इसके साथ मारपीट हो जाती है, इसकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो थानेदार फिर कहता है तू सही से नहीं बोल पा रहा होगा, तेरा उच्चारण सही नहीं होगा, मैं तुझे लिख के देता हूं कि गायत्री मंत्र असल में कैसे पढ़ा जाता है। जानते हैं ना गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ तक कहा जाता है गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र का असल में उच्चारण जो है वो ब्राह्मण समाज के लोग ही कर सकते हैं, किसी और को करना नहीं चाहिए। असमर्थ समाज के लोग ही कर सकते हैं, ऐसी भी कोई धारणाएं बताई जाती है। उसमें हम जानना चाहते, छोड़ देते हैं उस मामले को भी। तो थानेदार फिर अपने हाथ से लिख के दे देता है। ये तीसरी बार फिर उच्चारण करता है, लेकिन तीसरी बार फिर इसके साथ मारपिटाई हो जाती। तो फिर ये पहुंच जाता है अपने वकील के पास। वकील का नाम है रामकुमार शर्मा। वकील साहब इसका हाथ पकड़ते हैं और इसे ले जाते हैं सीधे आईजी के यहाँ, और आईजी के यहाँ एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि भैया कौन बिठा रखा थानेदार, सीआरपीसी से चलेगी पुलिसिंग, आईपीसी से चलेगी पुलिसिंग, पुलिस मैनुअल से चलेगी पुलिसिंग, या आप जो थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो संविधान को छोड़ के एक आश्रम की तरह चले जाएंगे, धार्मिक किताबों से चले जाएंगे कैसे? आईजी के यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद एडवोकेट रामकुमार शर्मा इस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज आप आईजी ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला था, क्यों आना पड़ा आपको? देखिए, हम आईजी ऑफिस इसलिए आए थे कि हेमंत गोयल मेरे क्लाइंट हैं। इनको इनकी तथाकथित बीवी ने, जो अपने आपको बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिख के 2-3 बार कंटिन्यूस काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है
हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहे और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बार पिट जाते हैं, 3 बार पिटते हैं। जब किसी बार पिटने के बाद ही जाते हैं तो इनको अपने हाथों से लिख के मंत्र देते हैं माँ गायत्री का जाप करने के लिए कि 108 बार इसका जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर दोबारा चले जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से या पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से गवर्न होगी? ये कौन सा रामराज है? क्या ये रामराज है? क्या वास्तविक रामराज है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस प्रकार से पुलिसिंग होगी? आप आईजी साहब से मिले? आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करी है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया है एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब इसी के प्रकरण में मैं बाय हैंड एसएसपी से मिलने जा रहा हूँ, इसी प्रकरण को लेकर। सुन लिया वकील साहब को आपने, तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पीड़ित का पक्ष भी आपके सामने आना चाहिए। बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी ने उनसे बात की है, वो भी अपना दुख बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। नाम आपका? मेरा हेमंत गोयल। हेमंत गोयल जी, क्या घटना आपके साथ हुई है, क्या पूरा मामला है? मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं दर करता हूँ। क्या हुआ, क्या था, किसने ये सब किया है? जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ नहीं हो गया था। तो जब आप अपनी शिकायत लेके थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई आपके साथ? थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। कितनी बार गए थे थाने? मैं 3 बार हुआ है भाई साहब। क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी, सब शांति। कितने दिन रुकना है वहाँ? ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा उनकी शरण में चले जाओ। इसका मतलब तो हमेशा के लिए वही चला जाऊँगा। तो आपकी समस्या का निदान हुआ गायत्री मंत्र पढ़ के? साहब अगर हो जाता तो मुझे यहाँ तक क्यों आना होता? तो उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की थानेदार साहब ने? कानूनी कार्रवाई होती तो साहब यहाँ तक क्यों आना पड़ता? शायद ये सब कानूनी कार्रवाई के बाद अपने आप ही हो जाता ठीक। सुन लिया आपने। अब यहाँ पे एक चीज की कमी है इस खबर में, अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर बयान देने सामने नहीं आ रहा है। हालांकि वकील साहब का कहना है कि आईजी ने कहा है कि एसएसपी को जांच का आदेश दे दिया है, मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। थानेदार मुकदमा दर्ज करे और एसएसपी ऐसे थानेदार की विभागीय जांच करे। अब यहाँ दिक्कत क्या है, अधिकारी बयान देने से क्यों कतरा रहे हैं? जानते हैं क्यों दे रहे? अगर ऐसे धार्मिक थानेदार के खिलाफ किसी एसएसपी ने, किसी आईजी डीआईजी ने कोई कार्रवाई कर दी, मान लीजिए उसको सस्पेंड कर दिया, उसको लाइन हाजिर कर दिया या उसका तबादला भी वहाँ से कर दिया, तो उस आईजी की, डीआईजी की, उस आईजी की, उस एडीजी की मुसीबत आ जाएगी। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी सरकार उस आईजी को, डीआईजी को, एसएसपी को नहीं छोड़ेगी कि तूने धर्म का प्रचार करने वाले ऐसे इंस्पेक्टर के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों कर दी। और अगर कार्रवाई हो गई तो वो इंस्पेक्टर शहीद हो जाएगा। भाई उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो, कुछ तो करना बख्श किया नहीं, अपराधी तो पकड़ नहीं सकते, क्राइम तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो धर्म के बातें करके ही अपने आप को शहीद दिखा लो। तो वो कहेगा देखो साहब मैं तो धर्म को बढ़ा रहा था और सत्ता आज की ये चाहती है, यही सब चीज़ें बढ़नी चाहिए, लेकिन बताओ आईजी डीआईजी ने, एसएसपी ने मुझे सस्पेंड कर दिया, मुझे लाइन हाजिर कर दिया। इसीलिए वो लोग मीडिया के सामने आकर बयान नहीं दे रहे, इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे। इस मामले में कुछ दिन बाद आपको हो सकता है कोई एक चीज़ ऐसी देखने को मिल जाए कि कोई बड़ी दुर्घटना घटना नौचंदी थाना क्षेत्र में हो जाए, लूट हो जाए, कोई डकैती टाइप का बढ़ जाए, कोई मर्डर ऐसा हो जाए, कोई रेप या गैंगरेप जैसी कोई वारदात हो जाए, तो उसको आधार बना के ज़रूर इस थानेदार को यहाँ से हटाया जा सकता है। हो सकता है उस वक्त सस्पेंड ना किया जाए, लाइन हाजिर ना किया जाए, इसका तबादला कर दिया जाए। लेकिन इस थानेदार ने जिस तरीके से तमाम चीज़ें करना शुरू कर दिया है कि तिलक लगा रहा है, गंगा जल दे रहा है, लोगों को मंत्रोच्चारण करने की बात कर रहा है, तो इसने इस थाने को एक तरीके से आश्रम बना के रख दिया है। यहाँ हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही बाबा बनने का शौक है तो थानेदार की कुर्सी छोड़ना भैया, वर्दी उतार और जाके किसी आश्रम में बैठ जा और खूब लोगों को ये कर। थाने में रह के तो सीआरपीसी, आईपीसी और के तहत और पुलिस मैनुअल के तहत काम करना पड़ेगा। इंतज़ार है हमें कि कब वो दम पैदा कर पाएंगे 56 इंच का सीना लेके जो मेरठ के आला पुलिस अधिकारी हैं कि इस थानेदार पर एक्शन ले पाएँ जो थाने में बैठकर थानेदारी नहीं कर रहा है, बाबागिरी कर रहा है।
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।